नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड 2025 के क्वेश्चन सेट को लगाने जा रहे हैं और जिसमें बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनका हल आपको देखना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जो लगभग में हर वर्ष हर सेट में एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का। तो आइए इसको हम हल करते हैं। माना 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q, जहां P, Q धन पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लेफ्ट में ले जाएंगे, राइट में ले जाएंगे और इसको हम लेफ्ट में ले आएंगे। तो 4 माइनस P/Q बराबर में 3√2। अगर एलसीएम लेंगे तो 4Q माइनस P अपॉन में Q बराबर में 3√2। तो यहाँ से हमारा 4Q माइनस P अपॉन Q और 3Q बराबर में √2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा 4Q माइनस P अपॉन में 3Q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः 4Q माइनस P अपॉन में 3Q डज नॉट इक्वल टू √2। अतः 4 माइनस 3√2 एक अतः 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दोस्तों कितना शानदार सॉल्यूशन है। इसमें कहा गया है कि 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम जस्ट इसका अपोजिट मानेंगे कि हम 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहां P, Q धन पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने इसको मान लिया है कि 4
अब हमने इसका पक्षांतर किया है तो 4 माइनस पी बटे क्यू बराबर 3√2। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो 4 क्यू माइनस का पी अपॉन क्यू बराबर 3√2। 3 को हम ले आए लेफ्ट हैंड में तो 4 क्यू माइनस पी अपॉन 3 क्यू बराबर में √2। जहां पर ये हमारे 4 क्यू माइनस पी अपॉन 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकती है। अतः 4q माइनस पी अपॉन 3q डज नॉट इक्वल टू √2। अतः 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है। कितना शानदार दोस्तों क्वेश्चन है। और इसका सलूशन भी तो हमारा ये है और एक बिंदु हमारा ये हमने मान लिया ए और ये मान लिया बी। इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 यानी कि मूल बिंदु है और दूसरा तुम्हें दिया गया 36, 15। अब हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएंगे तो हम ए बी बराबर अंडर रूट हमारा ये फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट x2 हमारा दिया गया 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर अंडर रूट 36 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 36 इंटू में 36 36 3 छतियाँ 18 और 3 21 छतियाँ 18 और एक 3 का 9 10। तो ये हमारा होगा 6 9 1296 प्लस 15 का 225। इसमें 225 ऐड कर दो तो 1 इतना। तो हमारा आएगा ए बी बराबर अंडर रूट 15 और 21। अब हम 15 और 21 का वर्गमूल लेंगे तो जुड़ा 3 बार जाएगा। कितनी बार 3 बार 3 का 9 6 61 3 दूनी 6। तो इसको हम करेंगे 9 बार। तो 9 ने 81 8 हासिल 54 और 8 54 और 8 यहाँ पर हमारा तो हमारा ए बी का मान कितना आ जाएगा ये हमारा होगा 39 मात्र। देखो दोस्तों इसमें दिया गया बिंदु 36, 15 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। ए बिंदु हमने माना मूल बिंदु 0, 0 इसके कोऑर्डिनेट है और बी बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट है 36, 15 और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान हमारा 36 है और x1 का मान 0 है और इसका होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। फिर ए बी इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का ये 1296 और 15 का 225 जोड़ेंगे तो 1521। 1521 का वर्गमूल लेंगे तो ये 39 मात्रक आएगा दोस्तों। और हम इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन भी होगा, देखते हैं इसको। तो हम मानेंगे इसको एक बिंदु हमारा ये है और एक बिंदु ये है। हमारा ए है और ये बिंदु हमारा बी है। ए के कोऑर्डिनेट दिए गए -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट है 4, -3 और एक बिंदु ये हमने मान लिया पी है और जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं इसके माने हमने x, y और ये हमें 2 दिया गया और ये अनुपात 3 दिया गया। कुल मिला के ये हमारा m1 का मान होता है और ये हमारा m2 का होता है।
तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना बिंदु P के निर्देशांक x, y हैं। तो अब हमें रेखा का अंतःविभाजन का फार्मूला लगाएंगे। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। और ऐसे ही हमारा अगला होगा y इक्वल टू m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये मान हमारा होता है x1, ये हमारा होता है y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। सारे मान इसमें पुट कर दो। तो x बराबर m1 का मान 2, x2 का मान हमारा दिया गया है 4, m2 का मान 3 और x1 का मान -1 बटे में अपॉन में 2 प्लस 3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। m1 का मान 2 और y2 का मान दिया गया -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 और बटे में 2 प्लस 3। तो x का जो मान आएगा वो 8 -3 बटे में 5। ऐसे ही हमारा y का मान -6 प्लस 21 21 बटे में 5। तो x का जो मान आएगा वो 5 अपॉन 5 और यहाँ से y का मान 21 में से 6 जाएगा तो हमारा 15 बचेगा और बटे में 5। ये 5 से 3 बार डिवाइड होगा और ये 1 बार। तो x का मान हमारा कितना हुआ 1 और y का मान कितना हुआ 3। तो हम लिखेंगे अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x का मान हमारा 1 आया है और y का मान हमारा 3 आया है। यही हमसे पूछा गया था। एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमने माना है कि हमारा एक बिंदु A है जिसके कोऑर्डिनेट -1, 7 है और दूसरा बिंदु हमारा B है जिसके कोऑर्डिनेट 4, -3 है। और हमने माना है कि इस रेखा पर एक बिंदु P है और जो इस रेखा को 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। और हमने माना है कि बिंदु P के निर्देशांक x, y है और इसी x और y के हमें मान निकालने हैं। तो रेखा का अंतःविभाजन का फार्मूला लगाया ये हमने और इसमें मान रख दिए और सारे और x और y के मान आ गए। यही हमारे कोऑर्डिनेट है। इसी कड़ी में हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो 4 नंबर में पूछा गया दोस्तों। 3x² - x और -4 बराबर ये हमारी एक द्विघात समीकरण है तो इसको हम हल करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो -12 आएगा और -12 के ऐसे फैक्टर करो जो जोड़ने पर माइनस के 1 आ जाए। तो 4 × 3 और माइनस यहाँ। तो 3x² प्लस के 3x माइनस के 4x और माइनस के 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में हमारा कॉमन कितना आ रहा है 3x। तो ये x प्लस 1 और माइनस के 4 कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 इंटू में 3x माइनस 4 बराबर 0। फिर लिखेंगे यदि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। फिर लिखेंगे यदि 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो 3x बराबर में 4 तो x बराबर में 4/3। यही दो हमारे शून्य का। अगर इन क्वेश्चंस का आपको सलूशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ दोस्तों।